Dear students, dear viewers, welcome again and Assalamu alaikum. In this very video, I am going to explain for you the summary of the poem Parent Queen Bearers by Sarojini Naidu. In our previous video, we have gone through the text of this very poem, and I have already explained that at length. And in this very video, I am going to explain you its summary. तो जो इस पोइम की समरी है वो इस तरह से है, अगर आपको ये समझ आ गई तो समझो आपको ये पोइम समझ आ गई. Actually, this is a poem that has been written by an Indian poetess, Sarojini Naidu. She was a popular leader in Indian freedom struggle and has been president of Indian National Congress for some time. तो टैगोर जिस तरह अपने टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था ड्यूरिंग दिस फ्रीडम स्ट्रगल एज एन इंडियन नेशनल पोइट, तो वैसे ही जो सारोजिनी नायडू हैं वो फीमेल जो पोइटस थी उस टाइम की, वो बड़ी फेमस हो गई. इसकी पोइट्री में आप देखोगे कि एक इंडियन कल्चर या एक लोकल जो है वो इसकी हर पोइम में नज़र आएगा. चाहे आप इसकी ये पोइम पढ़ो या इसकी एक और पोइम थी कोरोमंडल फिशर्स, तो कोई भी इसकी पोइम पढ़ लो, इसमें आपको एक हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी संस्कृति या हिंदुस्तानी जो तहजीब है ऑफ दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो चीज़ आपको नज़र आएगी. तो इस पोइम में भी ऐसा ही है. इस पोइम में जिस चीज़ की बात हो रही है वो है पैलनक्वेन बेयरर्स, जो वो डोली उठाते थे, पालकी उठाते थे, या कहारी जिनको कहा जाता था, जो पुराने वक्तों में जब दुल्हन को अपने ससुराल जाना पड़ता था तो उस टाइम उसको डोली में ही ले जाया जाता था. और इस टाइम में जो इस पोइम में जो है दैट इज़ द सॉन्ग संग बाय दिस पैलनक्वेन बेयरर्स. तो इसमें एक्चुअली ये जो सॉन्ग है ये पैलनक्वेन बेयरर्स गा रहे हैं, कहारी पालकी उठाने वाले, और साथ साथ में वो इस दुल्हन को भी इस पालकी में उठाए ले जा रहे हैं. The poem Palanquin Bearers, penned over by Sarojini Naidu, is a beautiful song sung by some Palanquin Bearers. ये पोइम जो है Palanquin Bearers, पालकी उठाने वाले, तो ये पेन डाउन की हैं, ये लिखी है सारोजिनी नायडू ने, जो हिंदुस्तान की एक मशहूर शायरा है ऑफ 19th 20th century. is a beautiful song sung by some palanquin bearers. ये एक्चुअली इस पोइम में एक सॉन्ग है जो ये palanquin bearers, पालकी उठाने वाले, गा रहे हैं. The bearers sing the song while they are carrying a bride in a palanquin. ये bearers जो हैं, पालकी उठाने वाले जो हैं, कहारी जो हैं, ये उस टाइम ये सॉन्ग गा रहे हैं जिस टाइम ये इस ब्राइड को इस पालकी में लिए जा रहे हैं टुवार्ड्स हर इन लॉज, जो इसके ससुराल हैं उस तरफ. द ब्राइड इज़ बीइंग टेकन टू हर हस्बैंड्स होम. जो ये दुल्हन है उसको अपने शौहर, अपने पति के घर लिया जा रहा है. द बियरर्स कंपेयर द ब्राइड टू वेरियस ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर एंड ऑल्सो to the expressions one experiences when content with what God has bestowed. इस पोइम की जो ख़ास बात है, जो इस पोइम में एक अहम चीज़ है, वो है कि जो शायरा ने इस दुल्हन को काफ़ी चीज़ों के साथ, जो बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं, उनके साथ कंपेयर किया है, तशबीह किया है, या उनको उनके साथ उसकी सिमिली दी है. तो वेरियस ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर, कुदरत की जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जस्ट लाइक दिस विंड, फ्लावर, stream, foam, birds, तो laugh on the lips of a dream, तो वैसे ही pearl on a string, dew of our song, a beam on the brow of the tide, a leaf for the eyes of a bride. तो वैसे ही tear, दूसरी चीज़ें जो हैं, बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो होती हैं वो हैज़ ए ब्यूटी, तो उनके साथ इस ब्राइड को ये कंपेयर कर रहे हैं. एंड ऑल्सो द एक्सप्रेशन इज़ वन एक्सपीरियंस व्हेन कंटेंट विद व्हाट गॉड हैज़ बेस्टोड. और उसमें जो एक तरह की वो अल्लाह ताला का शुक्र भी है इस पोइम में उन चीज़ों की तरफ जब रब किसी को बेस्टो करता है, किसी को नवाजता है, किसी पे कुछ ख़ास चीज़ें इनायत करता है. शी इज़ कंपेयर्ड टू ए फ्लावर. तो यहाँ पे जो जिस चीज़ के साथ इनको कंपेयर किया गया है वो यहाँ पे है एक फ्लावर, फूल के साथ, ए बर्ड, एक बर्ड के साथ, ए पर्ल, एक पर्ल जो मोती होता है उसके साथ, तो ए ड्रॉप ऑफ टीयर जो आंसू होते हैं उनके साथ. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ इस पोइम में इस ब्राइड को कंपेयर किया गया है by this poetess Sarojini Naidu. Besides this, for the palanquin bearer, she is like a laugh. इसके अलावा जिस चीज़ के साथ उसकी तशबीह दी गई है, तो जो palanquin bearers हैं वो कह रहे हैं कि ये दुल्हन जो है she is like a laugh, ये एक laugh की तरफ है, एक हंसी की तरह,
एक स्माइल की तरह, लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ ए टाइड। जो टाइड पे वो सनलाइट जब फॉल होती है तो उसके वो एक बीम, एक किरण या एक वो शाइन जो इसमें आ जाती है, तो उससे उसकी तरफ ये कंपेयर है। एंड लाइक ए स्टार, और एक स्टार की तरह, एक तारे की तरह, सितारे की तरह भी है। तो इस पोइम में जो अगर हम देखेंगे तो पूरी पोइम जो है वो इन सिमलीज से या जो मेटाफर्स हैं इनसे भरी हुई है। द पोइम एक्सप्रेसेस द जॉय एंड प्राइड ऑफ द palanquin bearers in carrying the royal princess to her in-laws home। जो पोइम है इसमें हमें एक तो जॉय नज़र आ रही है जो ये palanquin bearers जो महसूस कर रहे हैं, और एक प्राइड है, एक फ़ख्र है, एक ये बड़ा इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े खुश हैं इस चीज़ पे, बड़ा उनको नाज है कि ये इस दुल्हन को, इस प्रिंसेस को, या इस जो जिसकी अभी अभी शादी हुई है, इस लड़की को ले जा रहे हैं टुवार्ड्स हर इन लॉज होम, जो इसके इन लॉज हैं, जो इसके ससुराल वाले हैं, तो उनकी तरफ। तो एक्चुअली ये इसमें एक तरह की वो सेलिब्रेशन जो नज़र आ रही है ऑन द फेसेस ऑफ दिस palanquin bearers, या एक तरह की वो प्राइड या एक खुशी या एक तरह का जैसे वो एक कोई अचीवमेंट है जो वो फील कर रहे हैं इस चीज़ को, दैट दे आर टेकिंग दिस ब्राइड, दैट दे आर टेकिंग दिस प्रिंसेस तो हर इन लॉज होम, जो इसके इन लॉज हैं। तो पोइम में अगर हम देखेंगे तो एक इंडियन कल्चर की जो झलक है वो साफ नज़र आ रही है कि हिंदुस्तान में पुराने टाइम्स में जब दुल्हन को पालकी वाले उठा के ले जाते थे टुवार्ड्स हर इन लॉज होम, तो उस टाइम वो कैसा फील करते होंगे, और इस दुल्हन की क्या हालत होती होगी उस टाइम, किस कंडीशन में होती होगी, और उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर या एक तरह का वो जो लोकेल है वो इस पोइम में पोइटस ने दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि ये जो पोइटस हैं इंडियन हैं और हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी संस्कृति से ये बखूबी वाकिफ़ हैं, तो वो चीज़ इसकी पोइम में बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान इंडियन जो मैरिज हैं या जो वेडिंग्स होती थी वो किस टाइप की होती थी, और उस टाइम दुल्हनों को पालकियों में कैसे ले जाया जाता था, कैसा उस टाइम समा होता होगा, कैसा उस टाइम वो एक एटमॉस्फेयर या कल्चर होता होगा। सो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है ये आपको ये पोइम समझ आई होगी, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, व्यू दें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।